हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीएनबी द्वारा जो एफिडेविट माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, उसके 7 पॉइंट हमने आपको पहले बता दिए हैं पहले वाले वीडियो में, यानी पीएनबी ने इसमें क्या कहा है। अब हम चलते हैं 8वें पॉइंट पर। 8वां पॉइंट है इसका डीए मर्जर फ्रॉम 7th टू 12th बाईपार्ट सेटलमेंट। कोर्ट ने पूछा था कि आपने 7वें बेस सेटलमेंट से लेकर के 12th बेस सेटलमेंट तक कितने कितने डीए के पॉइंट मर्ज किए, और यहाँ इन्होंने केवल और केवल कितने डीए के पॉइंट मर्ज किए, कब से कब तक किए, उसका एक डिटेल दे रखा है। लेकिन साथ में ये नहीं बताया कि जो बेसिक पे 7वें में थी उसको बढ़ करके 8वें में कितनी हुई, उसकी 9 में कितनी हुई, उसकी 10 में कितनी हुई, 11 वो नहीं दिया है। केवल दे दिया कि हमने 7वें में इतने पॉइंट मर्ज किए, 8वें में इतने किए, 9 में इतने किए, 10 में इतने किए, 11 में इतने किए, 12 में इतने किए, बस। ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, डिटेल है कोर्ट के लिए। हम वही चीज़ बता रहे हैं जो उन्होंने कहा है। उसके बाद है इनका 8, और ये इनका दीज फिगर्स आर पार्ट ऑफ पीएनबीज एक्सप्लेनेशन ऑफ द सक्सेसिव डीए मर्जर arrangements. PNB highlights benefits already given to pensioners. The affidavit points out that the pensioners have received several improvements in the recent settlements. अब इसके बाद क्या है कि इन्होंने ये देने के बाद जो डीआर के पॉइंट दिए तो ये बताए, और इनको क्या क्या दे रहे हैं, डीआर दे रहे हैं, एक्स ग्रेसिया दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो सारा का सारा लिस्ट इन्होंने डाल दिया है। मैंने पूरा उसको नहीं लिया है। उसके बाद 9 में इनका है नवंबर 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ वो उसकी बात हो रही, 2002 नवंबर। अब इसका क्या है, बिफोर 2005 डीए वाज कैलकुलेटेड यूजिंग अ स्लैब सिस्टम। में इसको भी नहीं लेता, ये एक 9वां पॉइंट ये है, इससे कोई लेना देना नहीं था, फालतू की चीज़ है ये। मतलब कोर्ट को यदि इन्होंने ये 9 नंबर डाला है तो ये फालतू है, इसका कोई सेंस नहीं था। 10 नंबर में था पीएनबी आर्गूमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल बर्डन। पीएनबी ने एक नया सगुफा छोड़ दिया यहाँ पर, और वो है फाइनेंशियल बर्डन। अपनी ओर से कोर्ट ने नहीं पूछा, यानी फाइनेंशियल बर्डन के बारे में कोर्ट ने नहीं पूछा, और पीएनबी ने कहा कि इससे इतना खर्चा पड़ेगा। और ये 9 नंबर पॉइंट है उसका, ये भी इसका क्या मैं नहीं पूछा, स्लैब सिस्टम वाला क्या, ये भी नहीं पूछा था। उसके बाद 11 में बाई पीएनबी से द पेंशन फंड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सरप्लस। और ये भी जो 11वां पॉइंट है इसके कि पीएनबी क्यों कहा कि जो पेंशन के फंड है सरप्लस नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं थी, कि कोर्ट ने पूछा ही नहीं था। 11 और ये 12 मैंने बता ही दिया। और उसके बाद 13 में इनका द कोर कंक्लूजन ऑफ द पीएनबी एफिडेविट। क्या कहना चाहती है पीएनबी इसमें, द सेंट्रल आर्गूमेंट कैन बी रेड्यूस्ड टू 5 पार्ट्स। पहला, रेगुलेशन 35(1) इज नॉट ए जनरल पेंशन अपडेटिंग प्रोविजन। पहले तो निष्कर्ष ये बताया उन्हें कि भाई ये सब पर लागू नहीं होता है। द ओरिजिनल अपेंडिक्स फार्मूला वॉज डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ रिटायरी। और पहला जो ओरिजिनल जो था फार्मूला वो कुछ ही खास किस्म के उनके लिए था, लोगों के लिए। 1/1/1986 से लेके 31/10/1986। 2002 अमेंडमेंट ऑल्सो डेल्ट विद स्पेसिफिक रिटायरमेंट पीरियड्स, पर्टिकुलरली जो पर्सन ने बताया 10 महीने की वो निकाल ले। ये जो है 10 महीने वाला निकालने वाला, ये दरअसल अपडेशन नहीं है। अपडेशन उनका होगा जो पेंशन चले गए, लेकिन जो पेंशन गया ही नहीं है उसकी जो पेंशन आप कैलकुलेट वो अपडेशन का पार्ट नहीं है। मुझे पता नहीं अपडेशन क्या होता है, ये निकाला इन्होंने। डीए मर्जर अंडर सब्सिक्वेंट बाईपार्ट डज नॉट, और जो डीए का मर्जर है सब्सिक्वेंट पार्ट में ऑटोमेटिकली नहीं मिलता है। यूनिवर्सल पेंशन अपडेशन नहीं है, ये इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। और 14 में क्या कहा, द इश्यू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या इश्यू है, the entire dispute can essentially be reduced to this question: does
Regulation 35(1) of the 995 pension regulation give every retired bank pensioner a right to have his or her basic pension periodically updated whenever pay scales of serving. सुप्रीम कोर्ट के सामने ये है कि जब नया बेस सेटलमेंट आता है तो क्या जो रिटायरीज हैं उनका उसको फ़ायदा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट का ये है व्यू है। अब कोर्ट देखेगा इसमें क्या है। पेंशनर्स अपरेंट पोर्शन, यस पेंशनर ये कहते हैं हाँ हमारा अधिकार है। द प्रोविजन शुड बी अप्लाइड अक्रॉस द बोर्ड एंड पेंशन शुड बी अपडेटेड पीरियडिकली, ये पेंशनर के एडवोकेट्स ने कहा। पीएनबी क्या कहती है, नो रेगुलेशन 35(1) एंड अपेंडिक्स 1 वर मेंट फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज और पीरियड एंड डू नॉट क्रिएट जनरल राइट टू पीरियोडिक पेंशन अपडेशन फॉर ऑल पेंशनर्स। द सुप्रीम कोर्ट हैड specifically asked PNB to address this issue and also explain the effect of the 7th and 12th bipart settlement and the DA merger. One line takeaway: PNB's affidavit necessarily a defense against the demand for universal pension updation. It argues that the 95 regulation never promised such updation. Subsequent DA merger do not automatically revise the basic pension of earlier retirees, and granting such a benefit to all pensioners would create a substance and continuing। मतलब यह इन लोगों ने फंड की थ्योरी लेकर के आ गए। अब फंड की थ्योरी का तो ऐसा है, इनका ही रेगुलेशन प्रोवाइड करता है सेक्शन 11, वहाँ बात कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि कोर्ट ने क्या मांगा था और क्या इन्हें दिया। दरअसल कोर्ट ने जो मांगा था वो इन्होंने नहीं दिया और इधर उधर घुमाने की बातें की है। 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था ये कह करके टालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो 10 महीने के एवरेज एम्प्लॉयमेंट के कैलकुलेशन के लिए था, लेकिन वो गलत है। और उसका ऐसे करके कि फॉर्मूला फॉर बेसिक अपडेशन डाल दिया उसमें सीरियल नंबर 2 में अपेंडिक्स 1 में, जो डाल नहीं सकते थे क्योंकि उसका रेगुलेशन अलग है 38, वो 38 में होना चाहिए था, लेकिन नहीं डाला, यहाँ डाला केवल और केवल गुमराह करने के लिए। ऐसे काम करते रहते हैं। अब ये कोर्ट को देखना है और हमारे वकीलों को देखना है कि इसको कैसे कोर्ट के सामने रखा जाए कि ये झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट को मिसगाइड कर रहे हैं। अब मैं यहीं ख़त्म कर पाया।